दोस्तों नमस्कार। फेसबुक पेज @newsplatform.in के आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी परिचर्चा का विषय है कोरोना काल में महिलाओं की भूमिका। जैसा कि सभी जानते हैं, सभी इस चीज़ से पीड़ित भी हैं। कोरोना काल की जो महामारी चल रही है वो पूरे विश्व को घेरी हुई है और इसमें परिवार को, समाज को या विश्व को संभालने में महिलाओं ने बहुत ही विशिष्ट भूमिका निभाई है या निभा रही हैं अभी लगातार। तो इसी विषय पे चर्चा हम आज करेंगे। आज जो परिचर्चा हमारा है कि महिलाओं की जो भूमिका है इस कोरोना काल में कैसी है, कैसी होनी चाहिए। घरेलू महिलाएं, कामकाजी महिलाएं जो अपने परिवार को इस कोरोना काल में संभाल के रखी हुई हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें की हैं कि इस कोरोना महामारी में बचा के रखें या समाज को या देश के लिए सेवा कर रही हैं और साथ में कामकाज भी कर रही हैं। ऐसी महिलाओं की जानकारी और उनके द्वारा जो उनके संदेश हैं वो आप तक हम पहुंचाने की आज इस परिचर्चा में कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आज हमारे साथ में दो विशिष्ट महिलाएं पैनलिस्ट में जुड़ी हैं। हमारे साथ में आईएनएच की सीनियर एंकर और प्रोड्यूसर और एचओडी एंकर की श्रीमती सोनल भारद्वाज जी जुड़ेंगी और साथ में हमारे साथ में एलएसडी की कार्यक्रम की होस्ट जो हैं दिव्या मिश्रा जी जुड़ेंगी, जो कि एंकर भी हैं और मोटिवेटर भी हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिव्या जी। नमस्कार। नमस्कार। जी, नमस्कार आपका दिनेश इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत जी, आज की इस परिचर्चा में जैसा कि हमारा विषय ही है कि कोरोना काल में महिलाओं की भूमिका, और आप चूंकि खुद महिला हैं और इस कोरोना काल में हर परिस्थिति को झेल रही हैं और साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करने का काम एक सराहनीय पहल कर रखी हुई हैं। तो इसमें आप अपनी शुरुआत में आप खुद अपनी कुछ बातें बताएं और तब तक हमारे साथ में सोनल जी भी जुड़ जाएंगी, तब हम परिचर्चा आगे चालू करेंगे। जी जी दिव्या जी। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने कार्यक्रम में इनवाइट किया। और जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, प्रॉपर आ रही है। जी जी जी। और जो भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि दिनेश जी ने मेरा परिचय दिया कि मैं एक एंकर हूँ और एलएसटी नाम का शो होस्ट करती हूँ। जी एलएसटी का फुल फॉर्म है लाइफ सक्सेस एंड दिव्या। और जी मेरे शो को कुछ 6 मंथ हो गए हैं। और मेरे इस शो का जो पर्पस है, जो मोटो है, वो है जो सोसाइटी में ड्रीमर्स हैं उनके मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ना, उनके डर को दूर करना। जी क्योंकि सबसे पहले मैं अपने शो के बारे में ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि अभी प्रेजेंटली मैं उसी पे काम कर रही हूँ। तो जी उस शो के बारे में अगर मैं बताऊं तो 6 मंथ हो गए हैं। और जैसे मैंने मोटो कहा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो ड्रीमर्स हैं, अक्सर ऐसा जी होता है कि हम सपने तो देखते हैं, जी लेकिन उन सपनों को जब पूरा करने के लिए हम कोशिश शुरू करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी सपना, कोई भी सफलता बहुत आसानी से किसी को मिल जाए। तो जी जब हम प्रयास करते हैं तो अक्सर हमें बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले हमारे कई बार परिवार वाले ही हमारे लिए बाधा बन जाते हैं, फिर सोसाइटी के कुछ लोग, कभी कुछ सोसाइटी के नियम, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और गर्ल्स के लिए भी मैं बात नहीं कहूंगी, ये हर किसी के साथ में है। ये हमारे परिवार के जो है कल्चर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीजें हमारे घरों में अलाउ नहीं होती। ये करना है, जी ये नहीं करना है। हम एक दायरे में बना के चलते हैं, सामाजिक दायरे में रहते हैं। तो जी बहुत सारी अड़चनें आती हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। और इन सब रुकावटों से या असफल होने के डर से कई बार जो ड्रीमर्स होते हैं वो अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ देते हैं। जी तो मेरे शो का मेन पर्पस जो है
वो हमारे शो के माध्यम से हर ड्रीमर को उसकी सक्सेस स्टोरी देना है, ऐसी जी स्टोरी जिससे वो खुद को रिलेट कर पाए और उसका जो मेंटल ब्लॉकेज है, जो डर है असफलता का, वो दूर हो जाए। तो जी मेरे शो की जो टैग लाइन है वो भी यही है कि लिविंग योर ड्रीम इज द रियल सक्सेस। बिकॉज जी पैसे से कभी भी वो खुशी, बेशक पैसा बहुत जरूरी है, बट पैसे से कभी भी वो खुशी नहीं मिल सकती जो अपने सपनों को जीने से मिलती है। तो जी मेरा भी ये मानना है कि ऊपर वाले ने हर किसी को एक विशेष क्षमता दी है, विशेष जो है उसकी कैपेसिटी, हर एक इंसान में अलग गुण होता है, हर एक इंसान की अलग क्वालिटी होती है। तो ऊपर जी वाले ने, यानी नेचर ने हमें जो एक खास प्रतिभा दी है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे जीवन का पर्पस जुड़ा होता है। तो जी बाकी सब ठीक है, हम लाइफ अपनी जीते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपने सपनों के लिए थोड़ा सा समय अपने जीवन में निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जी बगैर जो रियल सक्सेस की जो खुशी होती है वो नहीं मिलती। तो ये मेरे जी शो की बात है। 6 महीने से ये चल रहा है, एंड 6 महीनों में अब तक मैं 30 गेस्ट को मतलब इंटरव्यू कर चुकी हूँ। और जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला। और बस ऐसे ही लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा और ये शो ऐसे ही चलता रहेगा, यही आशा करती हूँ। तो ये तो मेरे शो की बात हो गई। जी और बाकी आपने अ, बोला आपके शो के बारे में ही मैं मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आपके शो में आप कैसे लोगों को इनवाइट करती हैं, किस टाइप के लोग उसमें इनवाइट, आप किस दृष्टि, जैसे म्यूजिकल स्टैंड हैं या सभी टाइप के लोग? जी, जी, जी। मैं ये बताना चाहूँगी अपने शो के बारे में कि मेरे शो का, जैसे मैंने कहा कि टैगलाइन ही है कि अपने सपनों को जीना ही रियल सफलता है। तो मेरे जी शो का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। मेरे शो में अब तक हर क्षेत्र के गेस्ट आ चुके हैं। साइंस से रिलेटेड, सोशल वर्क से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हर क्षेत्र से लोग आ चुके हैं। नलिनी कमलिनी जैसी विख्यात जो है नृत्यांगनाएं, कथक नृत्यांगनाएं, वो हमारे शो में आ चुकी हैं। तो जी हर क्षेत्र से लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हर एक ड्रीमर को उसकी सक्सेस स्टोरी देना, और ड्रीम तो हर इंसान के अलग होते हैं। तो जी ऐसे ऐसे लोगों को अपने शो में लाना, जिससे हर किसी को अपने ड्रीम की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी मिल सके, और सबको ये मैसेज जाए कि अगर आप कर सकते हैं, कोई कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बिल्कुल स्ट्रगल से निकलने के बाद ही सफलता हमें मिलती है। और बस यही हमारे शो का मैसेज है। जी और जी, और अभी तक जैसे मैंने कहा कि 30 लोग हमारे शो में आ चुके हैं, और अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहा है, उम्मीद है कि बहुत चलता रहेगा। अ, आवाज में डिस्टर्बेंस है कुछ? हाँ, अभी सोनल जी भी जुड़ रही हैं, तो वहां से वो शायद ठीक कर रही हैं अपने उसको। जी, जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। तो जैसे मैं अपने शो के बारे में बता रही थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक इसमें हर क्षेत्र के लोग आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे शो की खासियत है वो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। मेरे शो में सक्सेस के मायने कभी भी पैसे से नहीं है, आपके बड़े जी नाम से नहीं है। मेरे शो जी में एक तरफ जहाँ मैंने अभी नाम लिया, नलिनी कमलनी जैसी विख्यात नृत्यांगनाएँ, कथक जिनका नाम है नृत्य की दुनिया में, वो आ चुकी हैं। जहाँ एक तरफ बहुत ही फेमस एंड सक्सेसफुल कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसपीएस खनूजा जी भी आ चुके हैं, जिनका नाम पद्मश्री के लिए खुद राष्ट्रपति ने रिकमेंड किया था। एपीजे जी अब्दुल कलाम जी बहुत सक्सेसफुल एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन। तो ऐसे लोग भी जी मेरे शो में आए हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे शो में जो शारदा ठाकुर जैसे जो न्यू स्पोर्ट्स में जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है, नेशनल चैंपियन है। और जी अमन सिंह जैसे दिल्ली के न्यू एक्टर्स भी हमारे शो में आ चुके हैं। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरिमा मैम हैं, गरिमा मंगल गुप्ता, जो एक पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, हाउस वाइफ हैं, बट जी उन्होंने सिर्फ पेंटिंग से, अपने पैशन से अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी तो दिव्या जी मेरा शो का हमारे साथ में जी, सोनल जी भी जुड़ चुकी हैं, मैं उनको भी लाइव लेता हूँ। बिल्कुल। सोनल जी नमस्कार। नमस्कार सोनल जी। और पहले मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं थोड़ा-सा लेट हुई हूँ क्योंकि मेरा न्यूज़ चल रहा था और जी जैसे ही मैंने देखा कि 7:30 पे जुड़ना है और दर्शकों से एक बार फिर मुखातिब होना है, हमारे जो फ़ेसबुक के हमारे साथी हैं, उनके साथ जुड़ना है और अपनी फीलिंग शेयर करना है, इसके लिए आपने मौका दिया दिनेश जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी इस लाइव फेसबुक कार्यक्रम में @newsplatform.in में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के विषय में आप भाग ले रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया। जी, दिनेश तो जी दिव्या आप जी आप जी जी, जी जी, जी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी आप बोलिए। जी, मैं ये कह रही थी कि आज आपने जो विषय उठाया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जी, हम राजनीतिक विषयों की बात करते हैं, हम नेशनल इंटरनेशनल खबरों की बात करते हैं, लेकिन जी, हम घर में बैठी उन महिलाओं की बात नहीं करते, या जो जी, दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही हैं उनकी बात नहीं करते दरअसल, जी, जिनको वाकई में कोरोना काल में कहना चाहिए कि काफी सारी मल्टीटास्कर की जो भूमिका होती है वो महिलाओं ने निभाई है, और उनके बारे जी, में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सभी महिलाओं की तरफ से भी दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया। जी, वेलकम आपका। और सभी महिलाओं का भी मैं चाह रहा हूँ कि दर्शकों के रूप में कम से कम वो जुड़ें और अपने संदेश इसमें भेजें, या उनके कोई क्वेश्चन हो जिसका कि आप लोग आंसर दे सकें। मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसको शेयर करें और इसमें कमेंट करें। जी, दिव्या जी आप फिर कंटिन्यू कीजिए जो आप बता रहे थे अपने कार्यक्रम के बारे में। जी। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो शो है लाइव सक्सेस एंड दिव्या 6 मंथ से लाइव आ रहा है, एफबी पे भी है और यूट्यूब चैनल भी है मेरा डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स के नाम से। तो जी, जो लोग इसे जुड़ना चाहते हैं वो एफबी पे डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स दिव्या मिश्रा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो मेरे शो का जैसे मैंने कहा कि सफलता से मायने कभी भी पैसे से या बहुत नाम से नहीं है, सपनों को जीने से है। आप चाहे जी रहे हैं, चाहे आप एक मुकाम बना चुके हैं, अपने सपनों जी, को जीजिए, या फिर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अगर आपने अपने सपने को अपने दिल में जिंदा रखा है और उसे जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी जी, आपको मैं सफल ही मानती हूँ, क्योंकि ये भी जी, एक बहुत बड़ी सफलता है अपने आप में, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जिंदा रखना। अगर आप जी, उसमें सफल हो गए तो परिस्थितियां जरूर बदलती हैं और आपके सपनों के रास्ते जरूर बनते हैं। मेरा ऐसा मानना है, तो बस यही बिल्कुल मैसेज मैं दिव्या अपने जी। जी, जी, जी बिल्कुल। आप अपने सपनों के साथ-साथ हमें दूसरों के सपनों को भी जागृत करना है और साकार करने की कोशिश करना वाली जो पहल आप लोग भी कर रही हैं। जैसे मोटिवेशनल प्रोग्राम आप चला रही हैं, सोनल जी भी एंकर हैं, साथ में परिवार भी संभाल रही हैं और साथ में यदि टीवी चैनल में यदि राजनीतिक और दूसरे मुद्दों को उठाती हैं, बात करती हैं, तो शायद कहीं न कहीं एक सामाजिक काम भी कर रही हैं। दूसरों को संदेश देना या जानकारी देना भी एक सामाजिक कार्य है। तो आप बिल्कुल लोग अपने परिवार के साथ-साथ सामाजिक कार्य भी कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये दूसरी महिलाओं को हमको आपके ज़रिए एक संदेश पहुँचाना है कि वो ऐसी पहल करें, जिससे अपने परिवार के साथ-साथ समाज का भी और देश का भी नाम गौरवान्वित करें, जो कि आप लोग कर रही हैं। जी, अब मैं आता हूँ सोनल जी के पास में। और सोनल जी आप पहले कुछ अपने बारे में बताएं ताकि दर्शक आपके बारे में जान सके। वैसे तो सभी जानते ही हैं, आपको देखते ही हैं टीवी चैनलों में लगातार, और आप इतनी अच्छी एंकर हैं। आपकी जब पढ़ती हैं तो शायद आपको लगातार लोग सुनना चाहते होंगे कि और आप पढ़ें, परंतु टाइम जी लिमिट के कारण आप आधा घंटा में ही खत्म कर देती होंगी न्यूज चैनल। जी जी तो जी चलिए आप अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल दिनेश जी, और वाकई में अभी ये मौका मिला है, मंच मिला है हमें अपने बारे में बोलने का, क्योंकि न्यूज जी, में तो हम वो खबरें पढ़ते हैं जो जनता के हित में होती हैं, जाहिर तौर पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, उनको जी, जानकारी होनी चाहिए उस बारे में, हम वो पढ़ते हैं। लेकिन जी, वाकई में यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ और जी, एक बहन हूँ। तो ये सारी भूमिकाओं के साथ साथ चूंकि मैं मीडिया में हूँ, तो जो खबरों को डिलीवर करने का माध्यम है मीडिया, जो जी, एक बीच की कड़ी है, मैं उसकी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। और जी, मैं विगत 20 वर्षों से ऐसा कर रही हूँ। जी, मैंने लोकल केबल से अपना सफर शुरू किया था, भोपाल में सिटी केबल करके एक छोटा सा पहले चलता था, जैसे जी, कई शहरों में लोकल केबल होते हैं, वहां से मैंने शुरुआत किया। जी, हालांकि जब मैं 10th क्लास में थी उस वक्त मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था, और बच्चों जी, के कार्यक्रम में चुटकुले कहानी में कहने के लिए गई थी, भोपाल जी, दूरदर्शन के एक शो में। और जी, उसके बाद से ही फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कैमरे पे आना है। और जो जो शो कर रही थी होस्ट, वो दीदी को देखकर मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही करना है, मुझे चुटकुले नहीं सुनाने हैं। तो जी, वो प्रेरणा बनी छोटी सी, और उसके बाद मैंने शो होस्ट करना शुरू किया जब मैंने जी, 12th पास कर लिया उसके बाद। हालांकि ग्रेजुएशन तक मुझे काफी कम मिलते थे क्योंकि मेरी एजुकेशन उतनी नहीं थी, लेकिन जी, शौक था। तो कहते हैं कि जब आप कोई रास्ता बना लेते हैं, आप कोई लक्ष्य बना लेते हैं, तो आपको रास्ता, जो पथ है वो मिलने लगता है। मेरे साथ भी जी, ऐसा ही हुआ। और हालांकि न्यूज मीडिया में उस टाइम नहीं थी, मैं स्टेज शोज किया करती थी, लाइव स्टेज शोज किया करती थी। लेकिन धीरे जी, धीरे फिर घर वालों ने बताया कि
न्यूज मीडिया की कितनी मतलब अहमियत है, लोग सम्मानजनक नजरिए से देखते हैं, तो उस जी तरफ भी तुम्हें सोचना चाहिए। तो जी मैंने उस दौर में शुरू किया जब एक खबर पढ़ने के सिर्फ 100 रुपए मिला करते थे, तो जी पॉकेट मनी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन वो प्रेरणा उससे कहीं ज्यादा थी। और जब आपके बिल्कुल शहर में पहचान बनने लगी और लोग आपकी तारीफ करने लगे या लोग आपको जानने लगे, तो मैं इस तरह से मीडिया के क्षेत्र में आई। और वो सिंपल हेलोजन लाइट लगा के हम लोग न्यूज पढ़ा करते थे। पेपर जी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था, पहले वो टेलीप्रॉम्प्टर जैसा कुछ नहीं होता था, जी तो पंखों के बीच बैठ के हम लोग न्यूज पढ़ते थे, तब से मैंने शुरुआत की है। मेरा फर्स्ट सैटेलाइट चैनल ईटीवी था, हैदराबाद, जहां मैं जी अपना एमपी मतलब मध्य प्रदेश के लिए खबरें पढ़ा करती थी। फिर मैं 2007 में दिल्ली चली गई, दिल्ली में रही 4-5 साल में, वॉइस ऑफ इंडिया, एमएच1 जैसे चैनल्स में। उसके बाद अपनी जी पारिवारिक जिम्मेदारियों निभाने के लिए मैं वापस अपने शहर, यानी मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मेरी जी एजुकेशन वहीं हुई है, मेरा जन्म वहीं हुआ है। तो फिर मैं जी वहां लौट के आई और अपने परिवार के साथ साथ फिर मैंने एक बार मीडिया से जुड़ना शुरू किया और अपने परिवार को प्राथमिकता पे रखते हुए ये काम करना शुरू किया। और आज मैं आप सब लोगों के बीच अभी भी हूँ। तो मुझे जी लगता है कि आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ, अपने परिवार जी के साथ मैनेज कर पा रही हूँ इस जॉब को भी, क्योंकि मीडिया थोड़ा ज्यादा वक्त मांगता है। शिफ्ट आवर्स जो रहते हैं वो भी कुछ फिक्स नहीं होते, थोड़ा सा जी चैलेंजिंग होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं और मेरे जैसी और भी महिलाएं और हर महिला जितने बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज कर सकती है, ये गुण शायद किसी और में नहीं है, जो ईश्वर ने हमको खास तौर पे दिया जी जी बिल्कुल, है। मैं मानता हूँ ये गुड़ गुड़ क्या है, ये कला है। और हम्म कला ऑटोमेटिक भगवान की ही देन होती है, इसको कोई सिखा नहीं सकते। वैसे लोग ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, परंतु जिसके में अंदर से ही जो कलात्मक होते हैं उनका गुण अपने आप बाहर आता है। और यही कारण है कि आज आप लोग सक्सेस भी हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो आप बताया कि पहली बार जब कैमरा फेस किए, तो पहली बार जब कैमरा फेस किए तो दूसरी महिलाओं को भी संदेश जाना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कैसे झिझक होती है, या कैसे आपको लगा उस समय, आपका एहसास क्या था? जी। वैसे पहली बार जब आप कैमरा फेस करते हैं तो आपको बहुत डर लगता है, आपको लगता है आप क्या बोलेंगे, कैमरे को देखते ही जो आपके पसीने छूटने लगते हैं। जी और थोड़ा बहुत मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि उत्सुकता बहुत थी लेकिन उम्र भी काफी कम थी। जी पर मैंने सोचा कि मुझे करना है, तो मैं पूरा रट्टा मार के गई थी, लेकिन जैसे ही कैमरे की तरफ मैंने देखा तो मैं सब जी भूल गई। जी उस पहले शो के बाद मैंने डांट भी बहुत खाई थी कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारे तुमको इतना, तुम आगे से चाहती थी कि तुम्हें दिया जाए, अब तुम्हें मौका मिला है तो तुम ऐसे कर रही हो जी लेकिन लेकिन वो, आप कैमरे के दोस्त आपको बनना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि कैमरा है, आप ये सोचिए कि कोई आपका अपना आपके सामने है और आप जी उसको खबर बता रहे हो या आप उसको कुछ ऐसी चीज बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो, तो वो आपका दोस्त बन जाता है, फिर आपको डर नहीं लगता। अब यही होता जी है। अब मैं ये फील ही नहीं करती कि मेरे सामने कैमरा, मुझे लगता है हर एंकर या दिव्या जी जो कि इतने कार्यक्रम होस्ट करती हैं, वो जी भी उनको इसलिए मतलब जो कैमरे के सामने आता है अब, और आजकल तो हालांकि सोशल मीडिया और यूट्यूब और बाकी जो हमारे फोन में कैमराज होते हैं उनसे लोग इतने फ्री हो गए हैं कि अब वैसे भी उनको इस तरह का कोई डर बचा नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं, मुझे लगता है कि यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, कॉन्फिडेंट जी हो और शब्दों का एक अच्छा भंडार हो, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जी जी सोनल जी, आपके लिए एक क्वेश्चन भी आया है। श्वेता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दर्शकों के रूप में, वैसे बहुत लोग जुड़ रहे हैं, सभी मैसेज जी कर रहे हैं, परंतु श्वेता शर्मा जी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं कि सोनल मैम, कोरोना में सबके काम बंद हैं, बिजनेस में भी, घर में भी, ऐसा ही मैं लेडीजों के लिए भी सजेशन, कैसे आपने बच्चों हस्बैंड को मोटिवेट करें, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी। श्वेता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं तो कहूँगी कि आपने लिखा कि बच्चों को, हस्बैंड को कैसे मोटिवेट करें। देखिए, अभी फिलहाल कोरोना काल में सारी जिम्मेदारी महिलाओं की ही है कि वो बाहर जी भी लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, यदि वो स्वास्थ्य टीम में है, यदि वो पुलिस विभाग में है, या किसी अन्य एसेंशियल सेवाओं में है, या जी फिर वो मीडिया में है, किसी भी क्षेत्र में है, आपकी अपनी जिम्मेदारी जो है वो दोहरी हो जाती है। और जी मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर समय मिला है अपने परिवार के साथ बिताने का टाइम, और एक जी अच्छा वक्त बिताने के लिए। लॉकडाउन की यदि आप बात कर रही हैं, मोटिवेट करने की बात करें, तो सब लोग साथ में है। जो आप हमेशा कहती है कि हमारे हस्बैंड समय नहीं देते, हमारे बच्चे हमें समय नहीं देते, तो इससे जी बेहतर कोई मौका नहीं है कि आपको मिला है। और मुझे लगता है जी जितना आप अच्छा वक्त गुजार सकते हैं वो आप जी गुजारिए। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, लेकिन श्वेता जी ने जो सवाल किया है, मैं यही जी कहूंगी कि अभी ये अच्छे से
इसको टाइम को मैनेज करिए और बच्चों के साथ जितना ज्यादा हो अच्छा समय व्यतीत करिए। ये एक तरह से गिफ्ट है आपके लिए। जी बिल्कुल। अच्छा सोनल जी, आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा कि आप जी जब एंकरिंग करती हैं तो पहले तो स्क्रिप्ट आपको पहले से तैयार मिलता है, पर कई बार जी आप लोग जो दुनिया में देख रहे हैं जो आपके सामने आ रहा है, परंतु स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा होता है, तो उस समय जी आपको कैसा एहसास होता है? कई बार हो सकता है नौकरी के दौरान करना पड़ रहा है वो चीज को, पर उस चीज को आप जब बोलती हैं तो आपको कैसा एहसास होता है? कई चीज गलत भी बोलना पड़ता है या पक्षपात करना पड़ता है? हम्म, दिनेश जी, नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री हूँ इस मैटर पे। जी ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ कुछ चैनल्स ऐसा हो सकते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, और लेकिन सभी को आप एक कहते हैं कि नहीं समझ सकते कि सभी ऐसा करते हैं। हमें जी वैसा ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको कुछ गलत न्यूज़ पढ़नी हो जो समाज के खिलाफ हो और हमें जी पढ़ना पड़ रहा हो। वैसा जी अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ अभी ऐसा कभी हुआ है। हाँ, ये जी हो सकता है कि चूंकि हम एक माध्यम है सिर्फ डिलीवर्ड करने के, खबर को, जी हम जी जज नहीं हैं। जी हम किसी को जज बन के कोई निर्णय नहीं दे सकते। इसीलिए जी हमें लगता है कि हम अपने विचार रखते हैं कि ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन हमारा जी सिर्फ इतना काम है कि जो सही इंफॉर्मेशन है हम उसको डिलीवर करें, और हम वही जी करते हैं। लेकिन लोगों को जी लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में भी वो चीज चल रही होती है, कोई किसी जी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई बिल्कुल किसी विषय बिल्कुल। पर एक पक्ष का सपोर्ट करता है, कोई किसी दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है। पर हर जी आदमी अपनी सोच के हिसाब से उसे समझता है। लेकिन हम समाज हित में उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ देते हैं, मतलब डिलीवर्ड करते हैं। बाकी जी ये बिल्कुल गलत है कि हम उसमें कुछ भेदभाव करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मुझे जी लगता है कि पत्रकार जो हैं वो आज भी कुछ लोगों में जिंदा हैं। जी नहीं, पत्रकारिता तो है, लोगों में जिंदा है, पर जो हम्म, मीडिया चैनल आज की डेट में, मैं पर्टिकुलर आपका नहीं, मैं तो आपसे एक आपके माध्यम से दूसरे मीडिया जगत के बारे में जानना चाह रहा था जी कि इस टाइप से जो होते हैं उसमें कैसे आप लोग को पर्सनली एहसास होते हैं यदि बाय द वे हमको गलत पड़ा या गलती से हम गलत स्क्रिप्ट को पढ़ डालें, जो कि हम सामाजिक स्तर पे दूसरा देख रहे हैं और परंतु स्क्रिप्ट में कुछ दूसरा लिखा हुआ है, ऐसा अक्सर चैनलों में हुआ अक्सर है। ऐसा होता है, लेकिन दिनेश जी, जी मैं आपको बताऊं, हम लोग काफी पढ़ते हैं और पढ़ते जी रहते हैं, क्योंकि जी हमें ये कहा जाता है कि आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए अखबार को किसी भी हालत में। जी आप टीवी जो है वो आपकी किताब है, हम पूरे टाइम पढ़ते हैं। और जी यदि कभी ऐसा हुआ कि किसी की गलती की वजह से कुछ गलत लिख गया, कुछ उटपटांग शब्द हो गए या अर्थ का जी अनर्थ हो गया, तो चूंकि जी हम उस खबर को जानते हैं तो हम उसे वहां संभाल लेते हैं। ऑन स्क्रीन भी जी ऐसा होता है। कई बार हमारे साथ ऐसी स्थितियां आती हैं कि लिखा कुछ है और घटना कुछ और है, तो हम जी कोशिश करते हैं कि वो सही जो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचे, जो इन्फॉर्मेशन जी सही है वो दर्शकों तक पहुंचे। और ये टीम वर्क होता है। हमको एहसास हो जाता है, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, चाहे जो खबर लिखते हैं, चाहे वो जो भेजते हैं, वो सभी जी जिसकी भी गलती है कोशिश करते हैं कि उसको दर्शकों तक वो सही खबर दर्शकों तक पहुंचे, ये कोशिश रहती जी है। बिल्कुल। मैं दिव्या जी के पास आता हूँ। दिव्या जी, आप जो मोटिवेशनल प्रोग्राम करती हैं उसमें आप जो मोटिवेट करती हैं उसके बाद अभी तक का कोई एहसास ऐसा जो कोई आपको बधाई दिए हों या उनके जीवन में कुछ चेंजेस आए हों? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं शेयर भी करना चाहूँगी। जी बहुत सारे थोड़ी आपकी ऐसे आवाज कम आ रही है। जी, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं। और जी जब से मैंने ये शो शुरू किया है, पर्सनली मैसेंजर पे मेरे बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे से, और एक ट्रस्ट लेवल मेरा जो है लोगों में बन गया है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन भी मेरे से पूछते हैं, अपनी बातें। मैं इसके लिए बहुत अपने आप को मतलब खुश नसीब समझती हूँ कि बहुत कम समय में लोगों को इतना ट्रस्ट हुआ मुझ पे कि अपनी पर्सनल चीजें भी मेरे से शेयर करके मेरे से सजेशन लेने की कोशिश करते हैं, काउंसलिंग की कोशिश करते हैं। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ, और ये सब जानने के बाद में सच में मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा ये प्रयास काफी सफल हो रहा है। और अभी भी जो है 2-3 दिन से भी कुछ पेपर्स ने, न्यूज़पेपर्स ने उसे कवर किया, और उसका न्यूज पेपर में आया मेरे शो के बारे में। परमजीत सिंह जी पम्मा जी जो है उन्होंने पर्सनली इसकी तारीफ करी। वो न्यूज जी में भी अभी आया, मैंने अपने एफबी पे शेयर भी किया। तो हर तरफ से मुझे अप्रिसिएशन मिला, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत खुशी होती है कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो काफी हद तक सफल हो रहा है। जी और
आई होप कि ऐसे ही चलता रहेगा, लोगों का प्यार एंड अप्रिशिएशन मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। जी जी सोनल जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आप टीवी शो में ही आ रही हैं। टीवी शो के माध्यम से आप महिलाओं के लिए क्या करना चाह रही हैं? आपके मन में कुछ तो होगा। हम्म अ, जैसे कहा कि हम कहते हैं लोग कि क्या करें, हम समाज सुधार कैसे करें। हम तो फील्ड में है नहीं। मुझे जी लगता है कि आप घर बैठे भी समाज सुधार कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने घर से उसकी शुरुआत करें। एक टीवी एंकर जी होने के नाते मेरी ये कोशिश रहती है कि महिलाओं के विषय को ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए। महिलाओं के जी विषय जब होते हैं तो मेरे अंदर से सवाल निकलते हैं, और मैं जी एक महिला हूँ, मैं जिन चीजों को फेस करती हूँ, जिन चीजों को मैं अपने घर में देखती हूँ, मैं जब जी हॉट सीट पे बैठी होती हूँ तो मैं उन सबको ही अपने जहन में रख के सवाल करती हूँ। फिर चाहे वो कोई राजनेता हो या किसी जिम्मेदार विभाग का अधिकारी हो, फिर मैं ये नहीं सोचती कि इस डिबेट के बाद, इस कार्यक्रम के बाद क्या होगा। मुझे लगता है जी कि जो मैं महिलाओं का मैं हित है, मैं उसमें बात करती बीच में रोकना चाहूंगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मेरे को अपनी हूँ। बात याद आ गई कि मैं आपके साथ एक डिबेट में बैठा था। तो एक तो आप दूसरे चैनल के जो एंकर्स हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वैसा नहीं बोलते। आप काफी सॉफ्ट, बहुत मतलब प्यार से बोलती हैं। और एक राजनेता को आपने बड़े प्यार से कहा कि आपको तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, उनको चुप भी करा दिए। जी थैंक यू, थैंक यू। जी और वो कंटिन्यू। जो विधा है वो चिल्लाने वाली, दिनेश जी, वो जी सब में नहीं होती, और मैंने उसको जी कैरी भी नहीं किया। क्योंकि बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि आपको एक मैसेज यदि कन्वे करना है अपने जी दर्शकों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, तो वो जी आप उसे सही शब्दों के माध्यम से सही तरीके से रखेंगे, तो वो जी आप आराम से और बड़े सौम्य तरीके से रखेंगे तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। ये जो बिल्कुल बिल्कुल। चिल्ला चौट होती है आजकल डिबेट्स में, वो उसका कोई अंत तो नहीं निकलता है, मतलब उसका कोई रिजल्ट तो नहीं निकलता है। वो सिर्फ एक जी शोर होता है जो टीआरपी जी के लिए होता है। जी लेकिन यदि वाकई में, जैसे आपने मुझसे एक सवाल किया था कि सामाजिक भूमिका किस तरह निभा रही हैं, तो मेरी जी कोशिश रहती है कि मैं जितना बोल रही हूँ, जितने सवाल हैं, उसमें आम लोगों के सवाल शामिल हों। उसपे जी मेरे मेरे पे कोई दबाव नहीं होता है कि आपने ये क्यों पूछा, ऐसा क्यों पूछा, आपको ये नहीं जी पूछना। मैंने आपको पहले भी जी कहा कि ऐसा सभी संस्थानों में नहीं चलता कि किसी विशेष पार्टी का कोई दबाव हो और फिर वो संस्थान चल रहा हो। हम जी कोशिश करते हैं अपने दायरे में रहते हुए सही खबर दर्शकों तक पहुंचाएं। जी। तो आप जो महिलाओं के बारे में करना चाह रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं कि महिलाओं को आप, महिलाएं पहली बात तो आपसे कैसे टच में आए, महिला आप तक पहुंचे कैसे? क्योंकि टीवी में आप सिर्फ शो में आती हैं, आपका कोई कांटेक्ट पर नंबर या ऐसा तो डिस्प्ले किया भी नहीं जा सकता। पर आप तक यदि पहुंचना है महिलाओं को और आपसे कुछ मार्गदर्शन लेना है, तो कैसे लेंगी? मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पहले तो खुद जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि जैसे जी आप जुड़े, जैसे दिव्या जी जुड़ी, और हम जी लोग अब आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हैं। एफबी एक अच्छा माध्यम है, और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक अच्छा जी माध्यम है। और जी आजकल लोगों से जुड़ना बड़ा आसान है, पहले ये मुश्किल हुआ करता था। ये जरूरी नहीं है कि जी मैं झंडा लेके रोड पे खड़ी रहूं और आप लोग भी झंडा लेके रोड पर उतरें, तब हम कुछ जी महिला उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। हम जी लोग जो है अच्छा काम करके उसकी शुरुआत घर से करें। और मुझे लगता है दुनिया बहुत छोटी है दिनेश जी। यदि मैं जी दिल से चाहती हूँ कि मैं इनसे जुड़ना चाहती हूँ या इनसे कोई मदद चाहती हूँ या मैं इनकी जैसी बनना चाहती हूँ, तो आपको अपने अंदर सिर्फ वो शक्ति लानी होगी। बाकी जी आज के जमाने में किसी से मिलना, और मतलब मुझे नहीं लगता बड़ा आसान है। यदि मैं चाहूँ कि मुझे इनसे मिलना है तो कुछ प्रयासों के बाद मैं मिल सकती हूँ। जी तो कोई भी हो वो महिला, मैं तो यही कहूंगी कि लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और उस लक्ष्य पे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। किसी को जल्दी और किसी को थोड़े से समय के बाद मिलेगी, लेकिन हार नहीं मानना है। और जुड़ना है किसी से तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे जुड़ना तो एक सोशल ये प्लेटफॉर्म है ही। और आप भी हमारे साथ जुड़े हैं तो मुझे लगता है इसका फायदा भी जो और दर्शक और जो हमारी महिला साथी इस वक्त हमारे साथ हैं लाइव, वो जी जुड़ेंगी और उनसे जुड़ती हुई जी कड़ियां आगे बढ़ती जाएंगी। दिनेश जी, ये मुझे लगता है कि मतलब अच्छी शुरुआत है ये। जी बिल्कुल। दिव्या जी, आप बताइए कि जो आप जैसे बिहार में हैं, बिहार के बाद आप जो नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चालू करी किए हैं मोटिवेशनल का, उसमें अभी तक किन किन राज्यों से और कैसे कैसे लोगों को आपने मोटिवेट किया है? जी। पहले तो बताऊं कि खाली नेशनल नहीं है, मेरे शो में इंटरनेशनल गेस्ट भी आ चुके हैं। वाह यूके क्या से, बात है। नॉर्वे से मोहन सिंह वर्मा जी, जो वहाँ के पॉलिटिशियन सक्सेसफुल, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, एमपी से ही आपके, वो भी मेरे शो में आ चुके हैं।
और यूके से गजल सिंगर आ चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट भी आ चुके हैं। बट जी मैं अपने कंट्री से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जी जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो यहाँ की सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा को रिलेट कर पाएंगे। तो मैं मेरा प्रयास यही रहता है। और कोई क्षेत्र नहीं है, मैं बिहार के आए हुए मुझे कुछ 2 साल 3 साल हुए हैं। मैं इससे पहले दिल्ली में थी, मैं 10 साल गवर्नमेंट जॉब में थी। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि एक विशेष जगह से कोई लगाव है। हर जी जगह, मैं तो हर जगह की हूँ बेसिकली। मैं यूपी की हूँ, यूपी में मेरा जन्म हुआ, लखनऊ में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, दिल्ली में मैंने दस जी साल जॉब किया और अभी इन लॉज के पास में 4 साल से हूँ बिहार में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो अपना पूरा देश ही अपना लगता है। तो हर क्षेत्र के लोग मेरे से जुड़ते हैं, और हर क्षेत्र के लिए मेरा जो एक प्रयास है कि हर जगह एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। और खासकर जो ये समय चल रहा है कोरोना का, उसमें जी तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपस में कनेक्ट होके रहना। और इस शो की अगर मैं शेयर करना चाहूंगी थोड़ा कि शुरुआत कैसे हुई, मुझे कैसे फील हुआ, तो वो जी वजह भी यही थी। जैसे हाउसवाइफ के बारे में अभी बात कर रहे थे कि हम हैं, तो हम हाउसवाइफ ही, मैंने जॉब छोड़ दिया, जी हाउसवाइफ हो गई। उसके बाद में हम जो लेडीज हैं, आज औरतों का विषय है, तो जरूर कहना चाहूंगी हमें अपनी लाइफ में बहुत जगह बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जैसे अभी मैम ने भी अपना शेयर किया कि जी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से थोड़े समय के लिए वो अलग हो गई और उसके बाद फिर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। सेम सिचुएशन हर किसी के साथ में होती है, हर वर्किंग लेडी की लाइफ में ये स्टेज जरूर आती है कि हमें सेक्रीफाइसेस जी करने पड़ते हैं। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। एंड उसके बाद अभी घर में बैठने के बाद में जो इतना लंबे समय तक वर्किंग हो, तो बहुत निगेटिविटी आ जाती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। एक फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस की आदत होती है वो लत लग गई होती है, तो वो डिपेंडेंसी किसी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, हजम नहीं होती। तो इस तरह से ये शुरुआत वहां से हुई थी, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद की पॉजिटिविटी इंक्रीज करने के लिए मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों से बात जी करना स्टार्ट किया। एंड फिर वहां से जो शुरुआत हुई, मुझे लगा औरों की भी जरूरत होगी, तो फिर मैंने ये शो की शुरुआत करी। और इस तरह से इसका तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर क्षेत्र, एमपी से लोग जुड़ चुके हैं, देहरादून से लोग जुड़ चुके हैं, शिमला से जी लोग जुड़ चुके हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, मेरे ख्याल से साउथ का छोड़ के मेरे साथ हर एरिया, क्योंकि मेरे शो का जो लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। तो हिंदी जी भाषी जितने भी क्षेत्र हैं, राजस्थान से लोग जुड़ चुके हैं, हर जगह से मेरे शो में अभी तक गेस्ट आ चुके हैं। और जी पर्सनल लेवल पे भी एज अ व्यूवर्स भी मेरे साथ हर क्षेत्र के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए जी बहुत खुशी की बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटा सा प्रयास जो मेरा था वो इतने अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। तो जी ऐसा ही है, और आई विश कि ऐसे ही चलता रहेगा, बल्कि इससे और बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा ग्रो करेगा। आप लोगों की जी शुभकामनाओं। बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप महिलाएं ही गृह मंत्री भी हैं और समाज की मंत्री भी बन के बैठी हैं। तो आप लोग ही तो हम ही को मतलब हमारा समर्थन करेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो चाहूंगा ही कि हमारे देश की महिलाएं देश का नाम रोशन करें। और आपके दोनों जैसे यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, गौरवान्वित कर रही हैं पूरे देश को, अच्छे अच्छे मुकामों में आप लोग हासिल कर रहे हैं। तो सोनल जी, आप थोड़ा बताएं कि आपको प्रेरणा तो मिली होगी कहीं ना कहीं से इस टाइप से कार्यों करने का, या सोशल मीडिया में या मीडिया में आने के लिए। तो आप इसके अलावा और कुछ करना चाह रही हैं आगे? अ, देखिए, वैसे प्रेरणा तो जब हमारा दौर था, मतलब 98 की शायद ये बात है, जब मैं 10th में थी। तो जी उस टाइम मैंने कहा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे पापा तो केबल भी नहीं लगवाते थे घर में, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई जी करनी होती थी। तो जी जी सुबह-सुबह वो दूरदर्शन की एक न्यूज़ आती थी 7 बजे। तो जी आमतौर पे ऐसा होता था कि जब हम लोग सो के उठते थे, बचपन से देख रहे थे कि जब सो के उठते थे तो वो एक वो दूरदर्शन पे जो वो चक्र वाला चलता था, बड़ा खूबसूरत सा म्यूजिक हुआ जी करता जी था, जिसको अब जी हम मिस करते हैं। वो जब चलता जी था तो हम लोग की नींद खुलती थी, क्योंकि वो हमारा अलार्म हुआ करता था। और पापा जी बोलते थे कि देखो, कोई न्यूज़ पढ़ने लगा है, तो पूरी दुनिया उठ चुकी है, तुम लोग अभी तक नहीं उठे हो। तो हम जी लोग उठते थे वो देखकर। फिर मैं कहीं, मतलब जब बच्ची थी तब तो मैं ये देखा करती थी कि ये जो अंदर एक महिला बैठी है, ये अंदर टीवी के गई कैसे है और ये जी कैसे पढ़ रही है, तो बड़ी जिज्ञासा थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें हमारी खत्म हुई, लेकिन हमें लगा जी कि जो ये पढ़ रही है वो हम भी पढ़ सकते हैं। तो जी अखबार जो घर में आता था, उसको पढ़ते जी पढ़ते हम उसी स्टाइल में उनकी नकल करते थे, मतलब। और जी जितने भी हमारे सीनियर एंकर्स रही हैं दूरदर्शन के टाइम की,
उन सभी जी को देखकर और कॉपी किया करते थे। तो जी वो चीजें वहां से शुरू हुई। जी रही बात आगे क्या करना है, देखिए मुझे लगता है कि महिलाओं के पास बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। अभी तो मैं चीजें घर में, परिवार में और अपने प्रोफेशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर वक्त दीजिए, और इसके अलावा आप जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ ईमानदारी से काम करिए। और क्योंकि आपके साथ जो दूसरी महिलाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा मिलती है, यदि आप सही रास्ते पर जाते हो तो। क्योंकि आजकल लोग शॉर्टकट ज्यादा अपनाते हैं। और जी दिनेश जी, शायद ये बात कई लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये बिल्कुल जी फैक्ट है कि महिलाओं के लिए हर फील्ड में एक विशेष प्रकार की चुनौती होती है, अलग तरह की जी चुनौती होती है, जो शायद एक पुरुष नहीं सामना करते, वो चुनौती जी महिलाएं सामना करती हैं। जबकि वो जी बराबरी से उनके बराबर काम करती हैं, उनके जितने ही ड्यूटी आवर्स करती हैं। लेकिन बहुत बिल्कुल आसान होता है कि किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठा दी जाए और उसको फिर बिल्कुल उसका प्रमोशन नहीं होने दिया जाए, या जी उसको ये कहा जाए कि तुम्हें पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होगा क्योंकि तुम एक महिला हो, तुम्हें तो जी सॉफ्ट सी खबरें पढ़नी चाहिए, तुम्हें तो सामाजिक पहल के कोई काम करने चाहिए। दिव्या जी, मुझे लगता है आप एग्री होंगी मेरी इस बात से कि बिल्कुल मैं भी एग्री हूँ। हमको साबित करना पड़ता है, हर बार हमको साबित करना पड़ता जी है कि हमें पता है, हमें पॉलिटिकल नॉलेज है, हमें इंटरनेशनल हमें नॉलेज है। और जी यही प्रूफ हमें घर में भी करना पड़ता है दिनेश जी। घर में भी जी हमें अपनी जगह बनानी होती है, माता पिता हमें विदा करके एक दूसरे घर में भेजते हैं, वहाँ जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ हमको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और फिर बिल्कुल भूमिका चालू होती है पत्नी की, उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो माँ की। और हर दिन एक नया चैलेंज। अभी कोरोना काल की बात हो रही है, अभी एक दर्शक थे जो एफबी पे, शायद हमारे साथी हैं, जुड़े थे, और जी रवि मिश्रा जी, पंडित रवि मिश्रा जी, मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने एक जी बात लिखी थी कि महिलाएं पहले से ज्यादा अब काम कर रही हैं कोरोना काल में घर में। जी तो मैं, जी, पंडित रवि मिश्रा जी, मैं ठीक हूँ, और जी अच्छे से देखभाल कर रही हैं। तो मैं उनसे सविनय निवेदन करूंगी कि महिलाएं हमेशा से काम करती रही हैं, और जी अभी तो ज्यादा कर रही हैं क्योंकि कई महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। तो जी आपको वो 9 से 10 घंटे ऑफिस के देने हैं आपको, और आप जहाँ दे रही हो उस वक्त पारिवारिक माहौल है, आपके पति भी घर में है, आपके बच्चे भी घर में है, आपकी मदर इन लॉ भी घर में है, तो उनके जी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा है। तो आपके लिए अभी डबल लोड है। तो आप इसे मैनेज कर पा रहे हो। कई ऐसे मतलब खबरें मैं पढ़ती हूँ तो मुझे दुख भी होता जी है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं संभालने के बाद भी जो पुराने विवाद हैं वो बढ़े हैं, जो घरेलू हिंसा है वो रिपोर्ट्स जी कहती है कि लॉकडाउन में बढ़े हैं, चाहे वो पहला कोरोना काल हो, पहली लहर हो या दूसरी लहर हो। तो ऐसे में महिलाओं पर ज्यादा जो है बर्डन आया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घर से चलने लगी, बच्चे स्कूल जाते थे, वो जो 4 5 6 घंटे महिलाओं को फ्री मिलते थे या घर का काम निपटाने में आसानी होती थी, लेकिन अब उनके जी सामने डबल चैलेंज है, उनको पढ़ाना है, उनके प्रोजेक्ट बनाना है, इधर दाल सब्जी रोटी भी समय पे सबको देना है, परिवार में जी सबका ध्यान रखना है, और यदि आपके परिवार में कोई कोरोना पेशेंट है तो हम्म, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर देनी है। तो मुझे लगता जी है ये महिलाएं सिर्फ कर सकती हैं, और जिम्मेदारी वो बखूबी से निभाती आई हैं। बस आपको प्यार से उनका सहयोग करना है और थोड़ी सी तारीफ करनी है। मुझे लगता है ये बहुत होता है, और किसी की आवश्यकता नहीं होती। फिर आप देखिए कि महिलाएं सारे बदल के रख देती है घर के काम जो बिल्कुल है, या जो आप उनसे बिल्कुल चाहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, ये भूमिका सिर्फ वही कर सकती है। जी बिल्कुल महिलाओं को थोड़ा सा घर का सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट मिलता है तो कुछ करके दिखा भी सकती हैं और दिखा भी रही हम्म, हैं। आप देखेंगे चाहे आप लोग सामने बैठे हैं और भी बाहर मतलब समाज में अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जिनको सिर्फ थोड़ा सा पारिवारिक सपोर्ट मिला है, उससे भी वो हम्म, कई गुना ज्यादा करके दिखा चुकी हैं। ऐसी महिलाएं भी हमारे यहाँ उदाहरण के स्वरूप में हैं। तो अब चूंकि समय आधे घंटे का है, यदि आप लोग चाहें तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं या फिर जाते जाते आप कुछ महिलाओं के लिए संदेश दे दें, क्योंकि दिव्या आप जी, आप दोनों बिजी शुरू महिलाएं करेंगी। हैं। मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा कि आप लोग का समय लूं क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं समय, आप लोग बिजी हैं। तो बिल्कुल। एक्चुअली अभी जो ये टॉपिक आज आपने लिया है, इस जी पे मैं एक बात, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे अभी मैम ने भी बोला कि जी महिलाएं हर लेवल पे हमेशा से अच्छा काम करती रही हैं, और जी अभी कोरोना काल में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जी मुझे लगता है कि अब इंडियन सोसाइटी को थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉड करना चाहिए इस जो है इस लेवल पे कि एक हमेशा से हमारे वहाँ ट्रेडिशन होता है कि ना किसी को देवी बना दिया,
किसी को अगर जी हमें किसी जिम्मेदारी से बचना है तो उसको देवी बना दो कि ये तो तुम ही कर सकती हो। मेरे ख्याल से अब जी इससे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, वो उसको भी इंसान समझना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर है महिलाओं के ऊपर इस समय। वो जी टीचर भी है, जैसे मैम ने भी अभी बताया, टीचर भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, नर्स का काम भी कर रही हैं, क्लीनर का काम भी कर रही हैं, प्लस साथ ही साथ जो वर्किंग है वो घर से वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं। बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। और हाउस वाइफ तो हमेशा से जो है 10 तरह का काम करती आई हैं। जो कहते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी में इंडियन हाउस वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। जी कहने के लिए वो उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, बिना सैलरी के जॉब करती हैं, लेकिन उनके योगदान को इंडियन इकोनॉमी में आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर जितनी सर्विसेज वो देती हैं उनके लिए सैलरी दी जाने लगे तो जी वो बहुत ज्यादा काउंट होगी। तो उनका योगदान तो हमेशा से इंडियन इकोनॉमी में बहुत रहा है, और इस समय तो हर एक क्षेत्र में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से इथिकली अब थोड़ा सा ये बात चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जी ह्यूमन बीइंग है। हमारे समाज में जो पुरुष हैं, जो हमारा समाज है वो हमेशा से पुरुष प्रधान ही है। हमारा पितृत्मक जो एक सोच है हमारी पितृ प्रधान वाली, और जी उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। परिवार में सब मिलके अगर उस जिम्मेदारी को संभालेंगे और ये बाउंड्रीज तोड़ेंगे कि महिलाओं जी के लिए ये काम है और ये काम पुरुषों के हैं, थोड़ा सा मिलके सहयोग करेंगे तो दोनों के लिए आसानी होगी, और महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स उनकी भी केयर करना बहुत जरूरी है। एक जी समाज कभी भी सिवाय पुरुष से या सिवाय महिला के तो चल नहीं सकता। दोनों की जी इक्वल भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप बिना महिला के समाज को चला ही नहीं सकते तो उसकी केयर करना भी जिम्मेदारी आपकी ही है। एक जी परिवार हो, चाहे एक समाज हो, चाहे वो एक देश हो, तो उसकी केयर करना जिम्मेदारी आपकी ही है। तो मेरे ख्याल से अब हर लेवल पे ये भागीदारी बढ़नी चाहिए। और खासकर इस कोरोना काल में थोड़ा सा घर के कामों में भी अगर पुरुष घर के सहयोग करना शुरू करें तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। हालांकि बहुत जगह करते हैं, बहुत घरों में करते हैं, और जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए तो ये सच में पॉसिबल ही नहीं है अगर उनके पार्टनर सहयोग नहीं करते। थोड़ा बहुत सहयोग हर घर में लोग करते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाता है कि हम अपने सपनों के लिए कुछ कोशिशें कर पाते हैं, अपने सपनों को जी पाते हैं। बट यही भागीदारी, ये पहल अब बढ़नी चाहिए। और थोड़ा सा हमें ब्रॉड माइंडेड होने की अब जरूरत है। और क्योंकि अब जी दुनिया भी बहुत आगे बढ़ गई है, हमें भी अब थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है। बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि उनको भी इंसान समझे, इस एक्स्ट्रा पोजीशन पे रख के, देवी बना के कि महिलाओं के पास ये सुपर पावर होती है, इस तरह से कह के अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें। उन्हें इक्वल समझे, अपना पार्टनर समझे, और उनकी केयर की जिम्मेदारी समझे। मैं एक ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी आपके मंच के माध्यम जी बिल्कुल दिव्या जी, आपका कहना सही है कि पुरुषों को मतलब परिवार के सभी सदस्यों को साथ देना चाहिए। वैसे सोशल मीडिया में आप देख रही होंगी, चल भी रहा है, बहुत से पुरुष बर्तन मांजते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चेंज हुआ है, सही चेंज हुआ कह रहे है, हैं। बट ये और थोड़ा सा जी जी और सुमन जी। ऐसा किसी किताब में तो नहीं लिखा दिनेश जी की जो बर्तन है वो महिला ही मांजेगी। यदि नहीं नहीं, पुरुष भी मैं मांज रहे हैं तो जस्ट ठीक है, जस्ट इससे जो एक पहले नहीं मांजे हैं तो अब तस्वीर, क्योंकि अब महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही हैं और महिलाएं भी वो जी सब कर रही हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो घर के कामों को प्राथमिकता से नहीं लेते हैं, लेकिन कई पुरुष लेते हैं, इस जिम्मेदारी को समझे हैं। मैं जी उम्मीद यही करती हूँ कि घर के सभी सदस्यों को समझना चाहिए। तो ये जो जीवन है बहुत खुशहाल हो सकता है और ये राहें और आसान हो सकती हैं। क्योंकि आसान देखिए, हो हम जी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमें घर में सपोर्ट मिले तब। दुनिया बिल्कुल जी के मैदान में लड़ना तब मुश्किल हो जाता है जब आपका पारिवारिक सपोर्ट आपको नहीं मिलता। दूसरा, मैं जी एक चीज जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि शादी एक सामाजिक संस्था है जिसमें जी हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व है। उसे एकदम बेहतर तरीके से निभाएं, बजाय इसके कि नहीं आप शादी करके आए हो या आप महिला हो तो आप ही को ये प्राथमिकता से करना है। मैंने पहले जी भी कहा कि जितना मैनेज हो सकता है आपस में यदि हम लोग करके चलेंगे तो बहुत सारी जी चीजें आसान हो सकती हैं। और रही बात भारत में महिलाओं की स्थिति की, तो मुझे लगता है कि दुनिया के बाकी देशों से हम बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे हैं हमारे यहाँ महिलाएं। क्योंकि हमारे यहाँ जी महिला राष्ट्रपति भी रही हैं, प्रधानमंत्री भी रही हैं, जी डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं। बाकी जी देशों के आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उतना सम्मान महिलाओं को मिला है। तो इसीलिए मतलब उस जितना भारत ने दिया है, मुझे लगता है वहाँ दूसरे देशों में मिला है, लेकिन उसका आकलन काफी कम है।
तो ये भी गलत है। हमारे यहाँ के पुरुष भी पूरी मदद करते हैं, और महिलाओं से भी यही कहूंगी कि मैनेज करना सीखिए, और कोई भी काम कीजिए, क्योंकि आपको जो शक्ति मिली है आप हर चीज को डबल करके देते हो, जी और ऐसे में खुशियों को डबल कीजिए, आपके अंदर जो पावर है उसका उपयोग कीजिए, सही इस्तेमाल करते हुए घर में रह के भी आप समाज सेवा कर सकते हो। मैं बस यही कहूंगी कि आप जी अपने घर के बच्चे को यदि अच्छे संस्कार देते हो, खास तौर पर लड़के को, कि उसे जी कैसे आगे मैनेज करना है, कैसे बाहर की लड़कियों के साथ व्यवहार करना है, तो मुझे लगता है समाज जी सुधार वहीं से शुरू हो जाता है। हम महिलाएं ही आगे जी चल के सास बनेंगी, हम माँ हैं, तो हमें लगता है शुरुआत हमें यहाँ से करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि झंडा लेके सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है, घर से इसकी जी शुरुआत हो जानी चाहिए। और एक अच्छा जी परिवार एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, और एक अच्छा समाज अच्छे देश का निर्माण करता है, जो कि प्रगति जी कर सकता है यदि सब लोग एकजुटता से रहें। और इसमें जी महिलाओं की शक्ति बहुत जरूरी है, और उनको पावर मिला है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल सोनल जी, जरूरी है हम सबको मिल के चलना और महिलाओं का सम्मान करना, और परिवार से ही शुरुआत होती है। बात सही है, परिवार ही यदि अपने बच्चों को सही संस्कार दें तो जो समाज में जो गलत गतिविधियां चल रही हैं वो पहले से रुक सकती हैं, यदि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और खासकर लड़कों को तो संस्कारी बनाना भी चाहिए, क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे हम टेक्निकल हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, वहाँ खुद का खाना या खुद का सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। यदि ये चीज हम खुद अकेले रह के कर सकते हैं तो परिवार में भी उस चीज को हमको सबके साथ मिलके करना चाहिए, और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी जाके इस चीज को हम आगे बढ़ा पाएंगे और सही एक माहौल बना पाएंगे। और एक घरेलू हिंसा भी जो इन्हीं सब कारणों से अभी आप देखे होंगे लॉकडाउन पीरियड में ज्यादा बढ़ी हैं, आंकड़े बढ़े हैं घरेलू हिंसा के, शायद घरेलू हिंसा भी इन्हीं आपस में समन्वय के से रुक सकते हैं। समन्वय के अभाव की वजह से वो देखने को मिली है ज्यादा। या हम जी घर में बैठे हैं तो आपके पास समय समय है पुरानी बातों को उखाड़ने का, उन पर बात जी करने का। मुझे लगता जी है ये जो वक्त मिला है, अभी कहीं जाना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फोन पर अपने जितने भी लोग हैं जिनसे आप बात नहीं किए हैं पिछले लंबे समय जी से, उनसे बात कीजिए, उनके जी हालचाल लीजिए। घर पे आप कहते थे कि हमें वक्त ही नहीं मिलता अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का, अभी आपको जी वक्त मिल रहा है। आप वो सब खेल जी खेलिए जो आप कभी बचपन में खेला करते थे। आप जी सांप लूडो, सीढ़ी खेलिए, आप लूडो खेलिए, पचीसा। आप घर में अपने छत पर, हाँ जी हाँ जी जी, ऐसे कुछ खेल खेलिए। और कोशिश करिए अपने बच्चों के साथ और जुड़ने की। आप जो कहते हैं कि हम दोस्त बनना चाहते हैं, हम जी परिवार के साथ वो करना चाहते हैं, तो एक अच्छा मौका है। मुझे लगता है इसे पॉजिटिविटी ले के साथ रखना चाहिए। कोरोना ने हमें बहुत सारी सीख दी है, हमें ये जी सिखाया है कि हाइजीन कितना जरूरी है, व्यक्तिगत रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आपके पास जी कुछ भी हो, जिस तरह से डेथ हुई है दिव्या जी और दिनेश जी, हम ये तो समझ गए हैं कि पैसा काम नहीं आता है, बिल्कुल पैसा आपकी बिल्कुल। जान नहीं बचा सकता। एक तो आप प्रकृति के जी साथ संबंध जोड़ लीजिए, सीधे प्रकृति से जी जुड़ जाइए। और दूसरा, आपके पास जो रिश्ते हैं उनको सहेज के रखिए, उनको संभाल जी के रखिए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वही काम आ रहे हैं और कुछ भी काम नहीं आ बिल्कुल रहा। बिल्कुल सही संदेश है आपका कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ में जो प्यार मोहब्बत से रहना है यही काम आना है, और चाहे हमारे पड़ोसियों के साथ भी, समाज में भी हमको सबसे प्यार से ही रहना है। और यही लेके आए हैं, लेके जाएंगे, सॉरी लेके तो खाली हाथ आए थे, पर यह है कि इस प्यार को ही लेके जाएंगे। लोग आपको जाने के बाद आपके प्यार या जो दुराचार है दोनों चीज को ही याद करते हैं, बाकी पैसा रुपया तो कोई नहीं जानता ना जब देखा है। तो आज का चूंकि समय ज्यादा भी हो रहा है और आप लोगों ने अच्छी बातें कही, इसमें काफी दर्शक भी जुड़े हैं जो आपकी बातों से प्रभावित भी हैं। सभा जी लिख रही हैं कि देख सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सोचिए आप लोग की बातें सुन के इतने अच्छा महसूस हो रही हैं, तो फिर आगे जो आप लोग सीखेंगे या दूसरे लोग को आप मार्गदर्शन करते होंगे, उन लोग के साथ में अलग एक एहसास जो होता है, उन लोग कितना आगे बढ़ते होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि आगे तो कंटिन्यू करें, परंतु चूंकि समय का अभाव है और आप लोग भी बिजी हैं, तो आज का इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए अनुमति चाहेंगे। और जाते जाते तो आप लोगों ने संदेश दे ही दिया काफी अच्छा महिलाओं के लिए, और आप लोग खुद भी काफी लोगों के लिए काम कर ही बिल्कुल रही हैं। जी। जी और दिनेश जी, जो एफबी पे भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत जी शुक्रिया, बहुत दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सुना। और दिव्या जी, आपसे मिलकर भी एफबी के माध्यम से बहुत अच्छा लगा। और वाकई में दिनेश जी, आपने एक अच्छी पहल की है। और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि हम नहीं कहते कि पुरुष प्रधान समाज है
तो आप हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात रखने का मौका भी आप ही ने दिया है। नहीं, ऐसा इसीलिए कुछ नहीं है। हम ये कहेंगे कि आप लोग खुद आगे हैं, आप लोग पहले से ही आगे हैं। हम आप आगे लोग हैं, मेरी बता रहा हूँ, जो महिलाएं घर में हैं, जो अभी घरेलू हिंसा या दूसरे दौर में या अपना समय खराब कर रही हैं, वो भी आप लोग को देख के, आप लोगों की बातें सुन के आपसे मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। हम चाहते हैं सभी मोटिवेट हो, जो घरेलू हिंसा क्रिएट कर रहे हैं उनको भी मैसेज मिलना चाहिए कि वक्त अच्छा है जी। और युद्ध का मैदान मत बनाइए घर को, आप कोरोना से जंग लड़िए, सबके साथ मिलकर लड़िए, यही हम कहना चाहेंगे। और एक महिला कई तरह के कैरेक्टर जीती है, हम भी जीते हैं। हम इतना सारा मेकअप लगा के बैठते हैं, तकलीफ हमें भी होती है, हमारे घर में भी कई परेशानियां होती हैं, लेकिन हमको एक अच्छा चेहरा लेकर स्माइल के साथ आपसे मिलना होता है, आप लोगों को खबर कन्वे करनी होती है, हम वो भूमिका निभाते हैं। इसी तरह एक महिला अपने घर में कई कैरेक्टर्स जीती है, हम कहेंगे अपने काम को बखूबी आपको करना चाहिए। सोनल जी, अब एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ गया। मान लीजिए आप घर में या पारिवारिक जो भी एक कई बार टेंशन होती है, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है, तो आप कैसे अपने चेहरे में स्माइल ला पाती हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको अभी ताज़ा उदाहरण बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव थे। मैं यहाँ राजधानी रायपुर में काम करती हूँ, वो भोपाल में रहते हैं, और आप समझ नहीं सकते कि मैं कोरोना के आंकड़े लोगों को बताती थी, मैं कोरोना से होने वाली अच्छी और बुरी तस्वीरें बताती थी। तब मेरे मन में क्या चलता था, मेरे बच्चे भी उस दौरान मुझसे अलग थे पहले कोरोना काल में, और इस कोरोना काल में जब मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ, घर के सभी लोग मदद कर पा रहे थे, लेकिन मैं समाज के लिए तो सब कर रही थी, लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस वक्त जरूरत थी मेरे हस्बैंड को मेरी, मेरे परिवार को मेरी, कि मैं उनकी, क्योंकि घर में इन-लॉज जो हैं वो एजेड हैं, तो ये दुख था, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी जो थी उसे भी निभाना था, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई लोग कोरोना संक्रमित रहे, तो स्टाफ काफी कम था, तो इस वजह से हम उसमें ड्यूटी निभा रहे थे। तो ये हमारे साथ जो तकलीफ है, हमें जो दुख है, यदि हम एक्सप्रेस कर देंगे तो फिर हम वो जिम्मेदारी बेहतर तरीके से नहीं निभा पाएंगे। इसलिए इस मेकअप वाले चेहरे के पीछे भी बहुत कुछ होता है, जिसको हम स्माइल करते वक्त छुपा लेते हैं, और मुझे लगता है ये गुण सभी औरतों में है, और इसीलिए वो अपने परिवार को लेके चल पाती हैं, और अपने काम के साथ भी काम को ईमानदारी से कर पाती हैं। बहुत मुश्किल होता है हालांकि ये नाटक करना, रंगमंच के कलाकार बनना, लेकिन हम करते हैं। जी जी, बिल्कुल। इस दर्द को तो लोग आपकी बातों को सुन के एहसास भी कर रहे होंगे, और जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो अपने घर परिवार का दुख को छिपाते हुए समाज के लिए काम कर रही हैं, वो तो शायद हमारे लिए महान है। हम उनको मतलब उनको प्रणाम ही कर सकते हैं कि जो एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी दिनेश जी, मेरे साथ कई बार हुआ कि मुझे लगता है दिव्या जी ने भी इस चीज को फेस किया होगा। मेरी बेटी है, मेरी बेटी जो है वो 13-14 साल की है। जब मैं किसी के साथ बलात्कार होने की खबरों को पढ़ती हूँ, मैं उसे फोर्स के साथ पढ़ती हूँ, मैं उसे चिल्ला के पढ़ती हूँ, मैं उसे एग्रेसिव तरीके से पढ़ती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में आंसू होते हैं। मुझे डर होता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, या ऐसा हो तो मैं क्या करूं, मैं उसके पास नहीं हूँ, तो एक वो ममता भी हमारे साथ रहती है। कई बार ऐसा हुआ है कि रेप की घटनाएं हमारे देश में इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं और इतनी हुई हैं कि हेडलाइन पढ़ते पढ़ते गला रूंध आता है, मतलब रुआसा हो जाता है, लेकिन एक एंकर की जिम्मेदारी निभाते हुए उन चीजों को हम साइड में रख के अपना काम करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबसे ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को, खासतौर पे लड़कों को सही शिक्षा दीजिए, और अच्छी चीजें देखिए, अच्छा सुनिए। मैंने पहले भी कहा, प्रकृति से जुड़िए। ये बार बार सोशल मीडिया पर खासतौर पर ये इधर उधर के उटपटांग वीडियोस देखते हैं, तो एक विकृति पैदा हो रही है, इसको बचाइए, और इसके लिए सबको मिलकर करना होगा। मोबाइल से अच्छी चीजों के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए, बुरी चीजों के लिए उसको दूर रखिए, और बुरी चीजें देखना बंद कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। जीवन में सकारात्मक होने पे आपको सब कुछ मिलेगा, और ये गंदगी जो है समाज से, वो भी खत्म होगी। जी, बिल्कुल। आप दोनों काफी अच्छी बात कही है, और शायद अपने एहसास को पूरा आपने बयां किया है आज की डेट में, जो आप शायद स्क्रिप्ट पढ़ते हुए या न्यूज चैनल के समय में नहीं कर पाती होंगी। तो उस चीज को आप खुल के बोली हैं, और शायद दूसरी महिलाओं को भी इससे सीख मिलेगी, और लोग खुल के सामने आएंगे, और आना भी चाहिए। जो दुराचार हो रहे हैं, जो दूसरे गलत गतिविधियां आ रही हैं, और खासकर अपने घर परिवार में पहले लोग अपने बच्चों को सुधारना चालू करें, अच्छे संस्कार देना चालू करें, तो बाहर ऑटोमेटिक कुछ साल बाद समाज सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आज का चूंकि कार्यक्रम का समय ज्यादा हो गया है,
मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो लगातार आपको लोगों के बातों को सुने और कमेंट्स किए, और जो कमेंट्स नहीं कर रहे हैं जो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। कृपया मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सोनल जी का और दिव्या जी की बातें दूसरों तक पहुंचे और लोग मोटिवेट हों और कुछ सीख मिले। तो आज के इस कार्यक्रम में विदा लेने के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। अगले कार्यक्रम के लिए अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात। जी नमस्कार। बहुत थैंक यू वेरी मच।